नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा एकादशी, पुत्रदायिनी एकादशी। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है, संतान की उन्नति के लिए इस व्रत को किया जाता है। संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधा है तो इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की वो बाधा दूर होती है और शीघ्र ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर पुत्र प्राप्ति की कामना है तो भी इस व्रत को करने से उत्तम और श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, उनके नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु के बाल रूप यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस तरह से अगर आप विधिवत पूजा करें तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति की जो बाधाएं हैं वो दूर होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, संतान को सुख की प्राप्ति होती है। संतान की उन्नति के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो विशेषकर जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं उनकी संतान का जीवन बहुत ही सुखमय होता है। इस व्रत को अगर पूर्ण श्रद्धा भाव से किया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, सांसारिक सुख भोग कर और मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और इस व्रत को नियम पूर्वक किया जाए तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृलोक से पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमें जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। इस तरह से इस एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करनी चाहिए? दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल स्वरूप में की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप की भी विधिवत पूजा करें और बाल स्वरूप श्री कृष्ण को आप पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं, पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पीले फल अर्पित करें और पीली मिठाई आप अर्पित करें। और माखन मिश्री का भोग भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। बाल स्वरूप जो कान्हा जी हैं उनको माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस तरह से आप केसर मिश्रित दूध उन्हें अर्पित कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण को आज आप विधिवत पूजन करते हुए तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। आज के दिन आप मखाने की खीर बनाकर या साबूदाने की खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और उसमें आपको तुलसी पत्ता अवश्य डालना चाहिए, तुलसी की मंजरी अवश्य डालनी चाहिए। इस तरह से आप विधिवत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करें। संतान प्राप्ति की कामना है अगर आपको तो आज के दिन आपको संतान गोपाल मंत्र का विधिवत जाप करना चाहिए, संकल्प लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास शुद्ध घी का दीपक जलाकर। अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं, निश्चित ही आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और अगर पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, बात करें इस व्रत की कथा के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि आप हमें एकादशी के बारे में, पौष शुक्ला एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है और इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा तुमसे कहता हूं, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है
उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में मैं पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे और उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो हमसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा को संतान की प्राप्ति हुई और जो भी मनुष्य इस व्रत को नियम पूर्वक करता है उसको इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और सभी सुखों को भोगकर वह मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो उम्मीद करती हूँ एकादशी व्रत से जुड़ी हुई इस जानकारी को और इस कथा को आप ज़रूर पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।